बस 1-2 मिनट और फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ साहिल बोलो। सर मेरा नेट बीच में खत्म हो जाएगा तो अटेंडेंस लगा दोगे ना? क्या हो जाएगा? नेट खत्म होने में है तो अटेंडेंस लगा दोगे ना? तुम्हारी, चलो ठीक है, लगा दूंगा मैं। पता नहीं कब तक चलेगा नेट इसमें। ठीक है साहिल, तुम्हारी ये इतने फोन आ गए मेरे पास, अभी तक तुम्हारी आवाज मुझे पहचाने, मैंने तो देखा भी नहीं था कि मतलब कौन की आवाज है, मैं आवाज पहचान गया तुम्हारी, साहिल ही बोल रहा है। यस सर। चलो चलो ठीक है ना, मैं लगा दूंगा अटेंडेंस तुम्हारी, जब मैं स्क्रीन शूट लूंगा तब मैं लगा दूंगा अटेंडेंस आपकी, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्लास की। पहले बताओ वॉइस क्वालिटी कैसी है, सबको आवाज आ रही सर है बढ़िया अच्छी अच्छे से? है सर, वॉइस क्वालिटी अच्छी है। अच्छी है सर। और बोर्ड आपको साफ साफ विजिबल है, ब्लरिंग तो नहीं हो रहा है? यस यस सर। यस सर। सब बढ़िया है ना? चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अच्छा मुझे ये बताओ कि प्रीवियस क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था इन्वोल्यूट, है ना? यस सर। यस सर। और इन्वोल्यूट में हमने क्या क्या सीखा था? उसमें इन्वोल्यूट सीखा था हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल सीखा ट्रायंगल, था, स्क्वायर स्क्वायर देखा था, हेक्सागन देखा और था, और हमने ये सीखा था कि हेक्सागन हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, है ना? यस सर। आज हम सीखेंगे इन्वोल्यूट ऑफ अ सर्कल। सर्कल पे इन्वोल्यूट कैसे तैयार करेंगे, और थोड़ा समय बचेगा, वो समय निकाल के हम सीखेंगे पेंटागन पे कैसे बनाना है, और पेंटागन को कैसे ड्रॉ करना है। ये 2-3 चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। बस 1-2 मिनट और, अटेंडेंस एकदम से ड्रॉप हो गई है, 33 बचे हैं बस। बस 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। ओके। अटेंडेंस 35 के आसपास हो गई है, बस 1 मिनट और रुकते हैं, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए मैंने थोड़ा सा असाइनमेंट वर्क आपको दिया है, सबने देख लिया? 5 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। यस सर। यस सर। हाँ, तो उनको ना 1 बाय 1 ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए, और काफ़ी क्वेश्चंस तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, और आज हम स्पेशल कर्व को भी खत्म कर देंगे। आज हम इन्वोल्यूट का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, और स्पेशल कर्व भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी, नेक्स्ट वीक मंडे, तो मंडे से हम स्टार्ट करेंगे स्केल्स। तो मॉड्यूल नंबर 1 है, उसमें तीसरा पार्ट स्केल्स है, तो हम स्केल्स हम स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी सर केस 2 में स्केल्स में स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है। हम बोलिए। बोले सर, पिछला क्लास जो है ना हम नहीं किए थे सर, ट्रायंगल वाला आप भेजे भी नहीं। सिग्नल वाला भेज दूंगा, आज डाल दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। और ग्रुप में मैंने शेयर किए थे कुछ वीडियो, उसमें है शायद वो ट्रायंगल वाला। ग्रुप में मैं पहले सर कुछ वीडियो चेक शेयर कर किया रहे था, हैं तो उसमें है सर। शायद वो ट्रायंगल वाला। अब क्लास के बाद चेक कर लेना। चलो टाइम भी हो गया, अब स्टार्ट करते हैं, ओके ठीक है सर। ना। अब स्टार्ट करते हैं। अब वो मेरे हिसाब से जितने भी स्टूडेंट्स हैं आना होंगे, बाद में आते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर हमारा टॉपिक फिर कवर नहीं हो पाएगा पूरा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वोल्यूट ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल पे इन्वोल्यूट हम कैसे तैयार करेंगे। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आप लिख सकते हो। छोटा सा क्वेश्चन आप ये लिख सकते हो कि ड्रॉ एन involute of a circle having 50 mm, having 50 mm diameter, having 50 mm diameter।
ये तो क्वेश्चन था। अब इसमें टेंजेंट नॉर्मल बना लेते हैं हम। तो क्वेश्चन में आगे लिख देते हैं, ड्रॉ अ टेंजेंट, ड्रॉ अ टेंजेंट एंड अ नॉर्मल टू द कर्व, ड्रॉ अ टेंजेंट एंड अ नॉर्मल टू द कर्व at a point 100 mm away from 100 mm away from the center of a circle. Center of the circle. तो ये क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आज क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसके बाद हम चाहेंगे ये ड्राइंग पार्ट पर। यस सर। हमने क्वेश्चन हो नोट गया कर लिया सर। है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक हमें सर्कल है जिसका डायमीटर 50 mm है, उसका हमें इन्वोल्यूट तैयार करना है और साथ साथ में टेंजेंट नॉर्मल भी ड्रॉ करना है उस इन्वोल्यूट के ऊपर, और उस पॉइंट पर जिस पॉइंट की लोकेशन हमें दी गई है क्वेश्चन में, यानी कि वो पॉइंट की लोकेशन क्या है, 100 mm अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि जो सेंटर में सर्कल में ड्रॉ करूंगा 50 mm का, उसका जो सेंटर होगा उससे मुझे 100 mm की दूरी पर जाना है और उस कर्व पे वो पॉइंट मार्क करना है और उस कर्व पे मुझे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अब मैंने सर्कल में, सर्कल का क्वेश्चन आपको अलग क्यों बताया, आज की क्लास में क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि जो भी हमने पॉलीगन्स लिए थे प्रीवियस क्लासेस में, तो उन सारे पॉलीगन्स में हमने कुछ पॉलीगन्स पे इन्वोल्यूट तैयार किए थे, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, हेक्सागन हो गया। तो उसमें क्या था, जितने भी शेप्स हमने लिए थे सारे शेप्स की कुछ ना कुछ साइड्स थी, वहां पे क्या थी, कुछ ना कुछ उनकी क्या थी, साइड्स थी। मगर यहाँ बात करूं अगर मैं सर्कल की, तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई साइड है क्या, यहाँ पे कोई साइड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ उनको ड्रॉ करने का मेथड लगभग लगभग पूरा सेम था। यहाँ पे सर्कल का जब इन्वोल्यूट हम तैयार करेंगे तो मेथड थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई साइड नहीं है, यहाँ पे बस सर्कल का क्या है, सर्कमफेरेंस है। फिर भी लगभग लगभग काफी सारी मेथड्स कॉमन है, तो उसी के थ्रू हम चलेंगे और पुराना मेथड से मैं कोरिलेट करते हुए इसको बनाना चाहूंगा ताकि आप थोड़ा उसको समझ आसानी से पाए। तो सबसे पहले हम वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे जिसका हमें इन्वोल्यूट तैयार करना है। तो इन्वोल्यूट तैयार करना है सर्कल का जिसका डायमीटर 50 है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है डायमीटर रेडियस में, बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, 50 लेके सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, वो तरीका गलत है। आपको हमेशा लेना रेडियस। तो डायमीटर सर्कल कितना गिवन था, डायमीटर गिवन था 50 mm। कितना दिया था, 50 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 mm। कितना हो जाएगा, ये 25। तो 25 mm लेते हुए मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और उस सर्कल का मैंने रेडियस कितना लिया, 25 लिया। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये सर्कल आप डार्क तो ड्रॉ नहीं करिए, मैं मीडियम बोल देता हूँ, मीडियम आप ड्रॉ कर लीजिए। लाइट भी ड्रॉ करेंगे तब भी चलेगा, मगर इसको डार्क ड्रॉ नहीं करना है। मीडियम ड्रॉ कर सकते हैं आप, इसको लाइट ड्रॉ कर सकते हैं, मगर डार्क नहीं करना। डार्क तो इन्वोल्यूट और टेंजेंट नॉर्मल ही होगा, इसके अलावा कुछ भी डार्क नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही हम इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे, रेडियस मैंने 25 लिया, सर्कल कंस्ट्रक्ट किया,
सर्कल के बाद इस सर्कल के मुझे 12 इक्वल पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं? 12 इक्वल पार्ट। अब 12 इक्वल पार्ट्स में करूंगा, ऑलरेडी पता है। एक बार इस सेंटर के थ्रू मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, 2 पार्ट हो गए। और इस सेंटर के थ्रू मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, इसके 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। फिर आपको ऑलरेडी पता है रेडियस लेते हुए मुझे मार्किंग करनी है और मैं इसके बराबर पार्ट्स कर लूंगा। आपको स्टेप्स ऑलरेडी पता है, हमने कई बार प्रीवियस क्वेश्चंस में इसके बराबर 12 पार्ट किए हैं। मेरे हिसाब से किसी को जरूरत ही नहीं होगी पूछने की कि इसके 12 पार्ट्स कैसे करना है। इसकी नेमिंग कर देते हैं। जैसी नेमिंग हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में की थी वही नेमिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब नेमिंग करूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट वाला 12। और यही पॉइंट होगा पॉइंट नंबर P। जो 12th होगा उसी का नेमिंग होगा पॉइंट नंबर P। पहले सबके सब इतना कंसेप्ट कर लें, इतना ड्रॉ कर लें पोर्शन को, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगली मेथड क्या होगी। यहाँ तक कुछ को दिक्कत तो नहीं है, डाउट तो नहीं है? नो सर। सबका हो गया यहाँ तक? यस यस सर। सर। सबका हो गया? यस सर। अगले हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया, और फिर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद इन्वॉल्यूट में हमने क्या किया गया था? यहाँ से लाइन ड्रॉ की थी, सबको याद है ना? लाइन पी क्यू ड्रॉ की थी, और लाइन पी क्यू की लेंथ क्या थी? टोटल साइड्स के सम के बराबर, ठीक है ना? मगर यहाँ पे कोई साइड तो है नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? सरकमफेरेंस सर्कमफेरेंस। होगा। तो सरकमफेरेंस कैसे निकालोगे? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर मतलब कितना हो जाएगा ये? 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 25। तो ये आएगा अराउंड 157.04 mm के आसपास। इतना ही होगा मेरे हिसाब से, 157.04। कितना होगा? 157.04 mm। तो क्या करेंगे? 157 mm की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे। याद रखें बिल्कुल इस लाइन के परपेंडिकुलर, यानी ये कह सकते हो 3 और 9 के पैरेलल होनी चाहिए लाइन। ये आड़े तिरछी लाइन ड्रॉ करोगे तो कभी भी फिगर सही नहीं बनेगा। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया इसके सरकमफेरेंस के बराबर, ठीक है? ये पॉइंट नंबर क्या है? ये पॉइंट नंबर 11 है। इसका नाम क्या हो गया? इस पॉइंट का नाम हो गया पॉइंट नंबर Q। और ये लेंथ अगर मैं एक्सटेंशन लाइन से और डायमेंशन करके रिप्रेजेंट करूं तो ये लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर। दिस लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर, दैट इज 157.04 mm, ठीक है? सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सबने कर लिया होगा मेरे हिसाब से। फिर क्या करेंगे? पी क्यू के पार्ट करेंगे। ऐसे कि आपको याद है ना आपने क्या किया था? पी क्यू के पार्ट किए थे। कितने पार्ट किए? जितनी साइड्स थी, मगर यहाँ साइड नहीं है,
यहाँ कितने पार्ट किए मैंने, सर्कल के 12 पार्ट किए हैं, तो पी से लेकर क्यू जो लेंथ है उसके हम बराबर 12 पार्ट करेंगे। 12 पार्ट करने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, कितने पार्ट कर रहा हूँ, 12 कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, कितने पार्ट कर दिए मैंने इसके, 12 पार्ट कर दिए। अब यहाँ से मैं इनको आपस में ज्वाइन करूंगा। मैंने क्यू से इसको ज्वाइन किया, सबको पता है ना कैसे करना है। मैंने क्यू से लास्ट यस वाले सर। पॉइंट को ज्वाइन किया, फिर इस लाइन पे डॉक्टर लेके जाऊंगा और इसको टाइट करूंगा। डॉक्टर को इस लाइन पे लाने के बाद डॉक्टर को टाइट करना है। टाइट हो जाएगा तो ये स्केल क्या हो जाएगा, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। अब पूरे ड्राइंग एरिया में उस स्केल को कहीं पे भी लेके जाऊंगा, अगर उस स्केल से लाइन ड्रॉ करूंगा तो इस लाइन के पैरेलल वो लाइन बन जाएगी। तो सिमिलर उससे क्या करना है, इस पॉइंट पे लेके आना है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है मुझे, लाइक दिस। इस पॉइंट पे लेके आना है, एक लाइन मुझे ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पे लेके आना है, एक लाइन मुझे ड्रॉ करना है। इस प्रोसीजर को अगर मैं सही तरीके से फॉलो करूंगा तो क्या होगा, जितने भी पार्ट्स मुझे मिलेंगे वो पार्ट्स कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इनकी नेमिंग भी कर देते हैं, जैसे नेमिंग हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। पहला वाला पॉइंट है उसका नाम दे दिया 1 डैश, दूसरे वाले का 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश और लास्ट हो जाएगा 12 डैश। जो तरीका अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था, जो मेथड हमने यूज किया था वो लगभग वही है, थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें कोई साइड नहीं है। बाकी लगभग लगभग वही चीज है जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। सर ये लाइन के 12 पार्ट्स करना बता दीजिए एक बार। किसके 12 पार्ट, लाइन सर के? ये यस सर, जो आपने आपने जैसे किया पी होगा ना पॉइंट से। साइक्लॉइड किया, साइक्लॉइड आपने साइक्लॉइड किया था। यस सर, करा था। तो तो साइक्लॉइड वो में अपन ने सर 12 पार्ट किए थे वहां पे। यस सर, वो उसमें भी मेरे तो को थोड़ी प्रॉब्लम साइक्लॉइड आ में रही किया थी। था, अच्छा प्रॉब्लम आ रही थी उसमें आपको। यस सर। अपन को क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है किसी भी एंगल पर 20 से लेकर 40 डिग्री के आसपास कोई भी एंगल लीजिए, बल्कि कम ही एंगल लीजिए आप, 15 से लेकर 25 तक नहीं खत्म कर दीजिए। जितना कम होगा ये उतना शीट का साइज खराब नहीं होगा, शीट का साइज बचेगा। तो आप कम एंगल पे सॉल्व कर दीजिए, 20-22 डिग्री लेके ड्रॉ कर लीजिए। फिर क्या करेंगे, जितने पार्ट मुझे यहाँ करने हैं उतने पार्ट मुझे यहाँ करने होंगे। तो कॉम्पास लेना है मुझे, पहले पार्ट में जो डिस्टेंस लेना है वो अपनी मर्जी से आपको लेना है, कुछ भी ले सकते हो, मगर जितना डिस्टेंस पहले वाले पार्ट में लेंगे आप, सारे पार्ट में डिस्टेंस आपको वही लेना है। फिर डिस्टेंस क्या लेना है, सेम लेना है, कम ज्यादा नहीं करना है। अब कम ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पार्ट मिलेंगे वो बड़े छोटे मिलेंगे आपको। सेम पार्ट करने हैं, सेम साइज से करने हैं, तो यहाँ पे पहले पार्ट में जो डिस्टेंस आप लोगे सारे पार्ट में डिस्टेंस आपको वही लेना है। फिर क्या करना है, 12 पार्ट मैंने कर दिए, 12th पार्ट ये है, ये 12th पार्ट है, 12 नंबर का सबसे आखिरी यही है। तो सबसे आखिरी को मैं क्यू से ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन कर दिया, उसके बाद इस पर डॉक्टर मुझे सेट करना है, डॉक्टर लूज करना है मुझे, और डॉक्टर को लूज करके स्केल पूरा घूम जाता है, एल साइज का स्केल पूरा घूम जाता है। वो स्केल को मैं लेके आऊंगा इस लाइन पर और लाइन पे लाके बिल्कुल मैच करूंगा। फिर डॉक्टर को क्या करूंगा, टाइट कर दूंगा। और वो इस डॉक्टर को लेके मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, लाइन पी क्यू तक, फिर इस पे लेके आऊंगा, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करूंगा। इस तरह से पूरे में ऐसी 3 स्टेप को फॉलो करना है। तो यहाँ पे ये लाइन जहाँ पर भी ये पी क्यू पे टकराएंगी, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, कहाँ से आ जाएंगे, 1 डैश से लेकर 12 डैश। इस तरह से इसके बराबर 12 पार्ट करने हैं। समझ में आ गया आपको? यस सर। सबका यहाँ तक हो गया होगा, आई होप सबका हो गया होगा। तो फिर अपन क्या करेंगे, आज Yes, पेंटागन भी सीखेंगे, पेंटागन बनाना सिखाऊंगा फिर मैं आपको। 11:05 हुआ है, अपने पास टाइम में 40 मिनट बाकी हैं।
तो एक क्वेश्चन भी हो जाएगा और मैं आपको बताऊंगा पेंटागन कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ टू ड्रॉ रेगुलर पेंटागन। क्योंकि पेंटागन जब तक बनाना नहीं सीखेंगे तब तक आप इसके एनवलप तैयार कैसे करोगे। अगर पेंटागन रेगुलर नहीं हुआ तो आपको मार्क्स एक भी नहीं मिलेंगे। अब सबका इतना हो गया, इसके बाद आप देखिए कि फिर मैंने क्या किया था। इतना करने के बाद मैंने क्या किया, जो साइड थी उन साइड को, उस साइड से मैंने लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट कर दी थी। मगर यहाँ पे कोई साइड नहीं है, यहाँ पे तो सर्कल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सर्कल पे ड्रॉ करेंगे टेंजेंट। क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। तो कुछ लाइंस बनेंगी, उस पे मिलेंगे पॉइंट P1 P2 P3 P4 अप टू P12। ठीक है। तो इस सर्कल पे मुझे ड्रॉ करने हैं 12 टेंजेंट। 12 ही क्यों करने हैं, क्योंकि मैंने सर्कल के 12 पार्ट किए थे, इसलिए 12 टेंजेंट में ड्रॉ करूंगा। अब टेंजेंट ड्रॉ कैसे करने हैं, इसके लिए चाहिए मुझे ड्राफ्टर। क्या चाहिए, ड्राफ्टर। ड्राफ्टर के लिए पहले मुझे इसको 1 पे जाना है। 1 7 दिख रहा है आपको, 1 7। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी शायद ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ आपको, किसी ने शायद ध्यान दिया होगा। तो इसका एक वीडियो मैंने ग्रुप पे शेयर किया था आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आप शायद देख लेना, उसमें भी कैसे ड्राफ्टर को सेट करके मैंने कैसे टेंजेंट ड्रॉ किया। अगर लगता है डाउट है तो वो वीडियो पर देख सकते हो आप। तो 1 से लेकर 7, जो पहले 1 पे गए, इससे जो लाइन है इस लाइन पे ड्राफ्टर सेट किया। ड्राफ्टर सेट करने के बाद मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की लाइक दिस। तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, वन ऑफ द टेंजेंट ऑन सर्कल। ठीक है, 1 7 पे ड्राफ्टर सेट करना है। और एक बार सेट करने के बाद जो दूसरा स्केल ड्राफ्टर का होगा उसको 1 पॉइंट पे लेके आना है, ऐसी लाइन खींच देना है। तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, इस 1 7 लाइन के 90 डिग्री पे हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या करना है, ड्राफ्टर को फिर से लूज करना है। लूज करने के बाद अब लेके आना है इसको 2 8 पर। इस पे लेके आना है, इस 2 8 पे लेके आना है, इस पर ड्राफ्टर सेट करना है, टाइट करना है ड्राफ्टर को। टाइट करने के बाद क्या हो जाएगा, तो दूसरा स्केल होगा जो इस पे सेट किया ना, उसके अलावा जो दूसरा स्केल होगा ड्राफ्टर का, उसको लेके आना है पॉइंट 2 पर, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो लाइन ड्रॉ करोगे ये लगभग लगभग ऐसी बनेगी, यानी कि इस 2 8 पर होगी ये लाइन परपेंडिकुलर। तो ये दूसरा टेंजेंट हो गया। फिर ड्राफ्टर को लूज करना है, फिर लेके आना है मुझे 3 9 पर। इसको लेके आना है 3 9 पर। फिर सेट करने के बाद दूसरे स्केल जो ड्राफ्टर का है उससे आप यहाँ से 3 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, समथिंग लाइक दिस। ये 3 9 की लाइन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तीसरा टेंजेंट हो गया। ऐसे ही 4 10 पे सेट करोगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करोगे, एक टेंजेंट। फिर क्या करोगे, 5 और 11 पे सेट करोगे ड्राफ्टर को, एक लाइन ऐसी ड्रॉ करोगे, उसके टेंजेंट। एक फिर सेट करोगे 6 12 पर, एक टेंजेंट आपका सर्कल पे लगभग लगभग ऐसा बनेगा। फिर एक टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे 1 7 पे जाके फ्रॉम पॉइंट 7। तो एक टेंजेंट लगभग लगभग ऐसा बनेगा। मैं इसको रब कर देता हूँ ऊपर, अब इसकी जरूरत हमको नहीं है। टेंजेंट लगभग लगभग ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर आपको 2 8 पर जाना है, 2 8 पे जाके एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, वो टेंजेंट लगभग लगभग ऐसा बनेगा। ऐसे ही मुझे यहाँ से ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट मेरा ऐसा बनेगा, एक टेंजेंट मेरा यहाँ पे आएगा, और एक ड्रॉ करना है 11 से। तो एक टेंजेंट लगभग लगभग ऐसा बनेगा। ठीक है, इस तरह से 11 टेंजेंट बन गए। अब बात करते हैं 12 टेंजेंट। 12वां वाला कौन सा होगा, जो ये पॉइंट नंबर 12 है ना, जो पॉइंट नंबर 12 कौन सा, ये पॉइंट है जिसको मैं पॉइंट पी भी बोल रहा हूँ। अब यहाँ से भी ड्रॉ करना है, ऑलरेडी ये लाइन पी की बनी हुई है, तो वही इसका टेंजेंट है ना। 12 6 पे जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ऑलरेडी लाइन पी की बनी हुई है, वही इसका टेंजेंट है। तो वो लाइन अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से कितने टेंजेंट बनेंगे इसके, इसके बनेंगे 12 टेंजेंट। तो पहले ये टेंजेंट आप ड्रॉ कर लो, जैसे टेंजेंट आपके बन जाए वैसे मुझे बताना, और वैसे ही हम क्या करेंगे, अगली स्टेप को सीखेंगे। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन था।
हाँ पूछिए। सर जैसे हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं तो सर इसका आगे सर जाके कहाँ पे यूज आएगा हम लोग को? देखो एक्चुअली है क्या, आप सीएस के स्टूडेंट हो, मगर क्या होता है कोई भी इंजीनियरिंग कंपनी में आप जाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लैपटॉप की कंपनी है या मोबाइल की कंपनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यस सर। अगर मैं कह दूं कि उस कंपनी में ओनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर रख दें, तो मोबाइल बन जाएगा क्या? मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो जाएगी क्या? नहीं हो पाएगी ना। यस सर। किसी भी इंडस्ट्री में मल्टीपल इंजीनियर्स होते हैं, मल्टीपल स्ट्रीम्स के इंजीनियर्स होते हैं। जो बॉडी डिजाइन होगी इसकी, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होगी सॉफ्टवेयर पे, पहले से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बॉडी होगी इसकी, कवर होगा, जितने भी पार्ट्स होंगे, कौन सा पार्ट कहाँ लगेगा, इसकी डिजाइनिंग पूरी होगी सॉफ्टवेयर में, ये मैकेनिकल इंजीनियर करेगा। जो इसका सर्किट है, जो बोर्ड बना है, इसके अंदर प्लेट लगी होती है ना, बोर्ड बना होता है, जो भी इसके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, वो सारे सारे बनाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और फिर उसके अंदर सॉफ्टवेयर वाला काम होगा, वो कौन बनाएगा? सीएस के इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स। तो यहाँ पे और भी सारे इंजीनियर्स लगते हैं इसमें, मैंने तीन की बात करी आप। तो क्या होता है, कोई भी कंपनी में सब तरह के इंजीनियर्स होते हैं, तो ये डिमांड होती है कि सारे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यानी कि सारे जितनी भी स्ट्रीम्स है इंजीनियरिंग की, चाहे वो कोई भी ब्रांचेस हो, तो सारी ब्रांच का कम से कम ब्रीफ नॉलेज उसको होना चाहिए। अपने ब्रांच में उसको बहुत अच्छा नॉलेज हो, ये मैंडेटरी है, तो रिक्वायरमेंट सबकी होती है, मगर सारे ब्रांचेस का थोड़ा सा नॉलेज तो उसको हो, तो ये रिक्वायरमेंट। इसलिए क्या होता है, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैकेनिकल है, सिविल है, जो आप सेट पढ़ रहे हैं वो अगले सेमेस्टर में वो पढ़ेंगे जो आप पढ़ रहे हो, और वो जो अभी पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट ईयर में क्या होते हैं, सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है, ताकि सारी जितनी ब्रांचेस हैं उनका डेप्थ नॉलेज भले नहीं हो, कम से कम बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता हो, बेसिक नॉलेज सारे ब्रांचेस के बारे में आपको हो, तभी आप एक परफेक्ट इंजीनियर होगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल के हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गए, सिविल हो गए, सारे सब्जेक्ट हम एटलीस्ट बेसिक बेसिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको? यस सर। तो इंजीनियरिंग भी उनमें से एक सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग बेसिकली सिविल और मैकेनिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बिना वो अधूरे हैं। अगर उनसे इंजीनियरिंग कर लिया और सब्जेक्ट नहीं आते, मगर बाकी ब्रांचेस को भी ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए, ड्राइंग के बारे में भी होना चाहिए, ड्राइंग को रीड करना आना चाहिए। ड्राइंग तो कर रहे हैं अपन, मगर एक्चुअली ड्राइंग को रीड करना आना चाहिए। कहीं ना कहीं इस सब चीजों की भी इंडस्ट्री में जरूरत कहीं ना कहीं आ जाती यस सर। है। ड्राइंग रीड करना, जैसे ड्राइंग बनी है, कुछ 2D ड्राइंग बनी है, और उसको देख के समझना है कि 2D में एक व्यू से आपको पूरा समझ में नहीं आएगा कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली है क्या। मल्टी व्यू व्यूज बनाए जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, है ना, साइड व्यू, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, बहुत सारे व्यूज होते हैं, फिर देख के समझते हैं ऑब्जेक्ट है क्या। तो रीड करना भी जरूरी है, तो भी पता होना चाहिए। वैसे ज्यादा आपका अच्छा पाला पड़ेगा नहीं, फिर भी आपको ब्रीफ नॉलेज सारे सब्जेक्ट का होना जरूरी है। सेकेंड ईयर से वैसे ही आप कोर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपके मेन सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट से आपको कोई लेने देने नहीं, मगर फिलहाल में जो क्यूरिकुलम है यूनिवर्सिटी का उसको फॉलो करते हुए, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंजीनियरिंग का, बेसिक सारे ब्रांचेस का आपको पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चीज पता होना चाहिए, तो वो हम पढ़ेंगे जरूर, सिलेबस में ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें आप इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्या कर सकते हो, आप और दूसरे फील्ड में भी एंटर कर सकते हो, डिजाइनिंग फील्ड में आ सकते हो आप। अगर आप सीएस के हो, सॉफ्टवेयर में कमांड आपकी अच्छी होगी, किसी दो तीन आपने अगर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पे कमांड बना ली अच्छे से, तो डिजाइनिंग फील्ड में आ सकते हो। डिजाइनिंग में ये किसी कंपोनेंट की डिजाइनिंग, ये आगे पढ़ने वाले हैं अपन, सब आएगा आगे। और आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ऑटोकैड भी है, ऑटोकैड खुद ही एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, तो वो डिजाइनिंग फील्ड में आप जाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर में रहते हो, वो भी आ सकते हो। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको वहाँ बहुत मदद करने वाला है। आजकल क्या हो गया, नई शिक्षा नीति आई ना अभी, उसके थ्रू आपने देखा होगा ना, कभी भी आप कोई सा भी कोर्स कभी भी चेंज कर सकते हो, मल्टीपल कोर्स पढ़ सकते हो। तो ये सब यस चीज सर। वही है, आप ये समझ लीजिए कि किसी भी फील्ड में एंट्री करना है आपको 4 साल बाद, तब भी अगर ड्राइंग
फील्ड के थ्रू अगर डिजाइनिंग में जाना है तो 2-3 डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर अच्छी कमांड वाले, किसी डिजाइनिंग टायर की डिजाइनिंग कर सकते हो, किसी कंपोनेंट डिजाइनिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। मगर ये सब्जेक्ट आपका वहाँ पे आपको हेल्प करेगा, डिजाइनिंग फील्ड में घुसना है आपको। अगर सिंपली सॉफ्टवेयर में रहना है तो फिर ज्यादा ही आपको ज्यादा काम में आएगा नहीं। सबका यहाँ तक हो गया, बन गया सारे टेंजेंट। यस सर। तो पहले यस डिस्टेंस सर। लेंगे पी से लेकर 1 डैश का। इसका डिस्टेंस लेंगे जो ऊपर ने पहले किया था कट करने के लिए, सेम मेथड है। तो पी से 1 डैश डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस मैंने 1 डैश का लिया पी से, तो 1 पर रखते हुए 1 को कट करना है, तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। ठीक है, 1 पर, ये 1 है ना, दिस इज पॉइंट नंबर 1, तो 1 पे रख के 1 पे कट करना है। फिर डिस्टेंस लेना है पी से लेकर 2 डैश, डिस्टेंस लेना है पी से 2 डैश, फिर 2 पर रखते हुए 2 को कट करना है, तो लगभग लगभग आपको एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। फिर क्या करना है, पी से लेना 3 डैश, 3 पर रखते हुए इस 3 वाली लाइन को कट करना है, तो लगभग लगभग कट करेंगे तो आपको एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। फिर लेना पी से 4 डैश, 4 पर रखते हुए 4 को ही कट करना है, तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। फिर पी से लेकर डिस्टेंस लेना 5 डैश, 5 को सेंटर लेते हुए लाइन नंबर 5 को कट करना है। इस तरह से 6 को कट करेंगे, 7 को कट करेंगे, 8 को कट करेंगे, 9 को कट करेंगे, 10 को कट करेंगे, 11 को कट करेंगे, और लास्ट में 12 कट करेंगे, तो यहीं पर ही आएगा। इस तरह से आपको पॉइंट्स मिलेंगे काफी सारे। एक ये मिलेगा P1, ये हो जाएगा P2, ये P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 और लास्ट वाला P12। इस तरह से 12 पॉइंट्स मिलेंगे P1 से लेकर P2 तक। पहले देख लो, बाद में ड्रॉ करना है इकट्ठा। पहले देख लो, P1 से लेकर P12 तक पॉइंट्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 12 नंबर ऑफ पॉइंट्स। फिर क्या करना है, 1 को सेंटर लेना है, सबको ऑलरेडी पता है ना, जो स्टेप फॉलो की थी वही यहाँ पे। 1 को सेंटर लेना है, P से लेकर एक आर्क ड्रॉ करना है, कहाँ तक, P1 तक। फिर 2 को सेंटर लेना है, उसी आर्क को P1 से P2 को जोड़ना है बाय एन आर्क। 3 को सेंटर लेते हुए P2 से लेकर P3 को जोड़ना है एक आर्क के थ्रू। ठीक है, फिर 4 को सेंटर लेते हुए P3 से P4 को जोड़ना है। फिर 5 को सेंटर लेते हुए P4 से P5 को जोड़ना है। 6 को सेंटर लेते हुए P5 से लेकर P6 तक ज्वाइन करना है। 7 को सेंटर लेते हुए P6 से लेकर P7 को जोड़ना है। 8 को सेंटर लेते हुए P7 से P8 को जोड़ना है। 9 को सेंटर लेते हुए P8 से लेकर P9 को जोड़ना है ना। 10 को सेंटर लेते हुए P9 से P10 को जोड़ना है। 11 को सेंटर लेते हुए P9 से P10 से P11 को ज्वाइन करना है, और 11 को सेंटर लेते हुए P11 से लेकर P12 को ज्वाइन करना है। दिस इज पॉइंट नंबर P12। इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे तो एक कर्व जनरेट हो जाएगा। इस कर्व को हम कहेंगे इनवोल्यूट। क्या बोलेंगे, इनवोल्यूट, इनवोल्यूट ऑफ अ सर्कल। क्या बोलेंगे इसको, इनवोल्यूट ऑफ अ सर्कल। सबको यहाँ तक समझ में आ गया ना, सब बना लेंगे। यस सर। चलो बनाओ फटाफट, यस इसको सर। बनाओ, बनाओ। फिर इसे खत्म करते हैं अपन, इस पर टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम सीखेंगे पेंटागन कैसे ड्रॉ करना है, वो भी हम सीख लेते हैं।
हो गया सबका यहाँ तक? यस सर। यस सबका हो गया? यस सर। चलो मतलब अगला स्टेप मुझे बताना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए, है ना। तो टेंजेंट नॉर्मल जब ड्रॉ करना है तो उसमें क्या दिया हुआ है कि एक पॉइंट ऐसा है इस कर्व के ऊपर जिस पर आपको टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना है, और उस पॉइंट की डिस्टेंस आपको दी है। उस पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से दी है? इस सर्कल के सेंटर से, यानी कि सर्कल के सेंटर से। इसको सेंटर कहाँ है? यहाँ पे सेंटर है। तो इसके सेंटर से मुझे कितना डिस्टेंस लेना है? 100 mm लेना है। कितना लेना है? 100 mm। और उस पॉइंट पे जाके मुझे कट करना है और उस पॉइंट पर टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो कॉम्पास में क्या करोगे? 100 mm डिस्टेंस लो। कितना लोगे? 100 mm। तो कॉम्पास में डिस्टेंस तो 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया। 100 mm कॉम्पास में डिस्टेंस लो, 100 mm ले लिया। और इसको इसको सेंटर मानते हुए कट करोगे तो लगभग लगभग यहाँ कहीं कट होगा। एक बार चेक करो, ऐसा होगा यहाँ। चेक करो। 100 mm डिस्टेंस लो कॉम्पास में, क्यों क्वेश्चन में दिया था 100 mm डिस्टेंस लेना है मुझे। कहाँ से लेना है? सर्कुलर सेंटर से लेना है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सर्कुलर सेंटर यहाँ पर है, इसको सेंटर मानते हुए इन्वोल्यूटिव कट करो। यहाँ कट होगा नहीं है, ये आर्क बाहर निकलेगा, धीरे धीरे पास आएगा। और यहाँ पे भी कट नहीं होगा, ये अंदर ही हो जाएगा, ये इन्वोल्यूट बाहर चले जाएगा और यहाँ पे अंदर हो जाएगा। तो कट करोगे तो यहाँ पे कहीं कट होगा। चेक करो, कट हुआ सबका? यस सर। यहीं कहीं आसपास कट हो रहा है ना? यस सर, यहीं पर। चलो ठीक है, जहां पर कट हो एक पॉइंट मार्क कर लो, उसका नाम दे दो पॉइंट एम। क्योंकि हमेशा अपन सारे क्वेश्चन में एम नाम देते आए ना, तो इसका नाम भी दे दो एम। इस पॉइंट का नाम दे दिया एम। और ये यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है 100। कितनी है ये डिस्टेंस है 100। ये जो आर्क है ना, उसको आर्क को थोड़ा आगे बढ़ा लेना और यहाँ पे डायमेंशन इस तरह से आप कर देना। बाद में करना, अभी रहने दो। अभी तो बस एम पॉइंट मार्क कर लो। यहाँ पे लेक कट किया मैंने, जहाँ पे कट हुआ इस पॉइंट का नाम हो गया एम। अब अगला स्टेप बताता हूं मैं। अगले स्टेप में क्या करना है आपको? एम को ना इसके सेंटर से ज्वाइन कर देना है। चाहो तो इसका नाम ओ दे दो आप। क्या नाम दे दो? बहुत देर से इसका बहुत सारी चीजें कर रहे हैं अपन, इसका नाम नहीं दिया था, अब इसको नाम दे दो ओ। इसको सेंटर को क्या नाम दे दिया मैंने? ओ नाम दे दिया। आप क्या करेंगे? एम से लेकर ओ को ज्वाइन करेंगे। क्या करा अपन ने? सबसे पहले एम पॉइंट मार्क किया विच इज 100 mm अवे फ्रॉम द सेंटर ओ। 100 mm डिस्टेंस लेते हुए हमने इन्वोल्यूट जो कर्व में ड्रॉ किया है, कंसेप्ट किया, इस पर कट किया। जहाँ पे कट किया वी विल गेट अ पॉइंट एम। हमें पॉइंट एम मिलेगा। ज्वाइन एम ओ। एम ओ को हम ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे एम से ओ को। और जैसे ही एम से ओ को ज्वाइन, सबने आधा कर लिया? एम ओ को ज्वाइन कर लिया? यस सर। अब एमओ का मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? एमओ का मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट सबको पता ही है, एमओ की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या निकलेगा? इसका सेंटर निकल जाएगा। तो इसका सेंटर निकाल के मार्क कर लो। एमओ का सेंटर आप निकाल लो। निकाल लिया? कितने पे आ रहा है? 50 mm पर, यानी कि 5 सेंटीमीटर। चाहे आप एम से जाओ चाहे ओ से जाओ, इस लाइन पर कहीं पे भी जाओगे आपको डिस्टेंस सेम मिलेगी, पॉइंट एक ही लोकेशन पे मिलेगा। सबने मार्क कर लिया इसका मिड पॉइंट? यस सर। अब क्या करना है? इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए यहां से मुझे एक सेमी सर्कल बना देना है, लाइक दिस। ये लाइट है पूरा, डार्क नहीं है। डार्क क्या है? ओनली इन्वोल्यूट डार्क है अभी। और टेंजेंट नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे वो डार्क होगा, बाकी सब चीज लाइट होनी चाहिए। तो आप पूरा फिगर खराब कर दो।
अगर आप पूरा स्टेप सही बनाओगे और डार्क लाइट में अंतर नहीं रखोगे तो ड्राइंग का मतलब नहीं है, उसका मीनिंग ही बदल जाएगा, और मीनिंग बदल जाएगा तो आपको फिर वहाँ मार्क्स अवार्ड नहीं होंगे जो आप चाहते हो। तो क्या करना है आपको, आपको उस एमओ का मिड पॉइंट निकालना है, और जैसे ही आप उस एमओ के मिड पॉइंट को मार्क करते हो, उससे आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है आपको, एक सेमी सर्कल। यू हैव टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल हेयर फ्रॉम पॉइंट दिस, और यू कैन से फ्रॉम द सेंटर ऑफ एमओ, एमओ के सेंटर पर जाके यहाँ से सेमी सर्कल और आर्क आपको ड्रॉ करना है। अच्छा, सबने कर लिया यहाँ तक? पहले बताओ मुझे, यस बन गया सेमी सर्कल? ये एम से शुरू करना है और ओ पे खत्म करना है। सबका हो गया इतना? यस सर। सबका? यस अगर सर। आपको कुछ सर एक नहीं, बार रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करना है बताइए मुझे। सर ये जो कर्व बना दिया था ना, उसके बाद की प्रोसेस। उसकी बाद की प्रोसेस हमें क्वेश्चन में दिया है डिटेल, कि हमें एक टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना है इस कर्व के ऊपर, और जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना है उसकी लोकेशन गिवन है। लोकेशन में क्या दिया हुआ है, 100 mm अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि जो ये सर्कल है इसका सेंटर, सपोज मैंने ओ नाम दिया, इससे कितना डिस्टेंस लेना है, 100 mm लेना है, और मुझे एक पॉइंट पहले मार्क करना है जिस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट नॉर्मल बनाना है। मैंने क्या किया यहाँ पे, ओ से डिस्टेंस कितना लिया, 100 mm, यानी कि 10 सेंटीमीटर इन कॉम्पास, कॉम्पास में डिस्टेंस लिया, और इस कर्व को देखा मैंने, यहाँ लेके जाऊंगा तो ये कर्व कैसा होगा, अंदर रहेगा, ये कट नहीं होगा। इस तरफ जाऊंगा तो ये बाहर हो जाएगा, यहाँ कट नहीं होगा। तो ये यहाँ करीब ऐसा लोकेशन आएगी जहाँ पे ये कट हो जाएगा, जहाँ पे ये कट हो जाएगा। जहाँ पे कट होगा एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, एम, एम नाम का एक पॉइंट हो गया ये। अब मैं क्या करूंगा, इस एम को इस सर्कुलर सेंटर से ज्वाइन करूंगा। तो मैंने क्या किया, एमओ को ज्वाइन किया। जैसे मैंने एमओ को ज्वाइन किया, इस एमओ का मैंने मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट कैसे करूंगा, जस्ट स्केल ले लीजिए, क्योंकि टोटल लेंथ इसकी 100 mm लिए, तो बाय डिफॉल्ट 50 mm चाहे यहाँ से ले चाहे यहाँ से ले, आपको ये पॉइंट की लोकेशन सेम जगह मिलेगी। तो आपने 50 mm पे जाकर एक पॉइंट मार्क कर लिया, जो क्या होगा, इस एम होगा मिड होगा, सेंटर होगा। बस इस सेंटर को लेते हुए मैंने एम से एक आर्क ड्रॉ करना स्टार्ट किया, और इस आर्क को मैंने ऊपर खत्म कर दिया। अब सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उस पॉइंट को देखना है। फिर से बता रहा हूँ, इसको अच्छे से सुनिएगा। मुझे उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, और वो पॉइंट कब क्रिएट हुआ, कब फॉर्म हुआ पॉइंट, जब मैंने इस सेमी सर्कल को बनाया। यानी कि मुझे एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, मुझे एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, यानी कि ऐसा पॉइंट जो इस कर्व को बनाते समय इस सर्कल के सरकमफेरेंस पर इंटरसेक्ट हुआ। यानी कि ऐसा पॉइंट, और आसान शब्दों में बता रहा हूं, एक ऐसा पॉइंट मुझे मार्क करना है। कब मार्क करना है, जब इस सेमी सर्कल ने इस सर्कल को, यानी कि इस सर्कल के सरकमफेरेंस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, वो पॉइंट मुझे मार्क करना है। यानी कि ये जो सर्कल का ये सरकमफेरेंस है, इसके सरकमफेरेंस पर जहां पर इस सेमी सर्कल ने इंटरसेक्ट किया, यानी कि जहां पर ये सेमी सर्कल इस सर्कल पे कांटेक्ट में आया, या कह सकते हो जहां पे इनका इंटरसेक्शन हुआ, ये जहां से पास हुआ। तो ये सेमी सर्कल जब मैंने ड्रॉ किया था, इसको सेंटर लेते हुए सेमी सर्कल ने इस सर्कल के सरकमफेरेंस को यहाँ पर छुआ। सबसे पहले कहाँ पे छुआ, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ। यहाँ पे दोनों आपस में टकराए, यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन हुआ। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्या हुआ, इस सेमी सर्कल का और इस सर्कल का आपस में इंटरसेक्शन हुआ, आपस में जहाँ पे मीट हुए। तो इस पॉइंट को मुझे मार्क करना है, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ एन। क्या नाम दे रहा हूं मैं, एन नाम दे रहा हूं। तो आपको वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जिस पॉइंट पर सेमी सर्कल या सेमी सर्कुलर आर्क और ये सर्कल का सरकमफेरेंस जहां पर आपस में मीट हुए हों या इंटरसेक्ट हुए हों। तो इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए। पॉइंट कहाँ होगा, ये सर्कल के सरकमफेरेंस पर होगा। कहाँ पे होगा, सर्कल के सरकमफेरेंस पर होगा। तो इस पॉइंट को नाम दे दीजिए एन। क्या नाम देंगे, एन। और फिर क्या करेंगे, एन और एम को डार्क लाइन से ज्वाइन करेंगे। एन और एम को क्या करेंगे आप, डार्क लाइन से ज्वाइन करेंगे। इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड भी करेंगे, यानी कि ज्वाइन
एम एन एंड एक्सटेंड दिस लाइन, और एक्सटेंड दिस लाइन अप टू एन डैश, अप टू एन डैश। तो एन एन डैश नाम की जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये लाइन क्या हो गई है, इस इन्वोल्यूट पर टेंजेंट का काम करेगी, सॉरी नॉर्मल का काम करेगी, इट इज अ नॉर्मल। तो ये बन गया नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, अपन ने क्या किया, एन और एन को ज्वाइन किया और साइन को एक्सटेंड किया अप टू एन डैश, एन एन डैश रिप्रेजेंट नॉर्मल। और फिर क्या करना है, मुझे इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट आपको ऑलरेडी पता है कैसे ड्रॉ करना है, आपको ड्राफ्टर लेना है, एन एन डैश पे ड्राफ्टर को सेट करना है, ड्राफ्टर को टाइट करना है। जो दूसरा स्केल ड्राफ्टर रखा होगा इस एन एन डैश के हो जाएगा परपेंडिकुलर, और उस ड्राफ्टर को लेके जाइए पॉइंट एम पर, किस पॉइंट पर, एम पर, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए समथिंग लाइक दैट। अगर ये लाइन बिल्कुल सही तरह से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है तो ये टेंजेंट सही से बनेगा। इसका नाम दीजिएगा टी और टी डैश। क्या नाम दीजिएगा, टी और टी डैश। टी और टी डैश का रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंट, और एन और एन डैश रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल टू द इन्वोल्यूट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है इन्वोल्यूट पर कैसे इस कंडीशन में मैं टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। बहुत आसान सी ट्रिक है, मैंने फिर से रिपीट कर देता हूं। मैं एम पॉइंट फाइंड करेंगे, एम और ओ को ज्वाइन करेंगे, इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, और जैसे ही इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा यहाँ से एक सेमी सर्कुलर आर्क ड्रॉ करेंगे, और इसका जो सेमी सर्कुलर आर्क मैंने ड्रॉ किया है सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उसको नाम दे देंगे पॉइंट एन। एन को ज्वाइन करूंगा एम से और एन को आगे बढ़ा दूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा, तो मिल जाएगा एन डैश। एन एन जेड एन डैश हो गया नॉर्मल। इस पे डाला हुआ परपेंडिकुलर हो जाता है टेंजेंट। तो इस पे क्या करूंगा, ड्राफ्टर सेट करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर, तो वो हो जाएगा टेंजेंट। देखिए ये टेंजेंट क्या इन्वोल्यूट को छूता हुआ जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बना हुआ है। टेंजेंट की लाइन इस कर्व के अंदर नहीं आ रही है ना बाहर आ रही है, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट ये फिगर बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। इसमें डायमेंशनिंग करना बाकी है, इसमें डायमेंशनिंग आप कर लीजिए। सर्कल का डायमीटर, तो यहाँ पे एरो बना के लिख देता हूं मैं। इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 550। कितना डायमीटर है इसका, 50 है। तो यहीं पे लिखिए डायमेंशनिंग करके 550। 5 इंडिकेट डायमीटर ऑफ अ सर्कल, 5 का रिप्रेजेंट करेगा डायमीटर ऑफ अ सर्कल। 550 लिख दिया, यानी कि डायमीटर भी दे दिया मैंने। वो डिस्टेंस जो एम पॉइंट पे लिया था 100 mm वो भी डायमेंशन दे दिया, और जो पी क्यू का लेंथ है दैट इज 2 पाई आर उसको भी मैंने डायमेंशन दे दिया, यानी कि डायमेंशनिंग भी इसमें पूरी हो गई, फिगर भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? अगर हो गया हो तो सीधे चाहता हूँ पेंटागन पे, पेंटागन नो मुझे सर। बताना है। सर हाँ बताओ। सर टेंजेंट नॉर्मल के लिए यदि कोई डिस्टेंस ना दी हो तो? डिस्टेंस नहीं दियो तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी, जहां पर भी इच्छा हो वहां पे कहीं पे भी एम पॉइंट मार्क करो। अगर ये स्टेप जो फॉलो कर रहे हो स्टेप सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपका टेंजेंट नॉर्मल बन जाएगा। सेम प्रोसीजर से मेथड जो है उसी मेथड से बन जाएगा। किसी भी पॉइंट पे किसी भी लोकेशन पे आप बना सकते हो अगर डिस्टेंस गिवन नहीं है। और अगर बनाने को ही नहीं बोला है उसने तो मत बनाओ, जरूरत ही नहीं बनाने की। अगर बोला है कि एट एनी कन्वीनियंट पॉइंट पे जाके आप टेंजेंट नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करें तो फिर आप किसी भी लोकेशन पे जाके टेंजेंट नॉर्मल आप बना सकते हो, अपने हिसाब से कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो। ठीक है, आते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन। टेंजेंट नॉर्मल चाहे एलिप्स हो जाए, पैराबोला, हाइपरबोला, इन्वोल्यूट, कहीं पे भी बनाए हो सकता है। बोल दे क्वेश्चन में कि एनी कन्वीनियंट पॉइंट पे जाके लेंथ पे जाके आप बना लें, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो किसी भी डिस्टेंस पे आप बना सकते हो। अगर क्वेश्चन में टेंजेंट नॉर्मल बनाने को बोला ही नहीं है तो फिर बनाने की जरूरत भी नहीं। आई थिंक इतना क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया तो उसको आप कर दूं मैं, और अपन चलते हैं पेंटागन कैसे ड्रॉ करेंगे रेगुलर। बताऊं आगे मैं? यस सर। चलो यस सर। इससे मैं रब कर देता हूँ। तो हम अभी ड्रॉ करने वाले हैं पेंटागन पे। बना लोगे ना इनको, जैसे मैंने एक्सप्रेशन पर ड्रॉ किया था, स्क्वायर पर ड्रॉ किया था, बना लोगे ना? अपन बस हाँ सर। सीखेंगे पेंटागन हम कैसे ड्रॉ करते हैं रेगुलर, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी पेंटागन आप बनाएंगे वो रेगुलर ही बनाएंगे। रेगुलर पेंटागन मीन्स उसके सारे एंगल्स, चाहे इंटीरियर एंगल्स हो चाहे एक्सटीरियर एंगल हो और चाहे उसकी साइड्स हो, ये सारी चीजें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, ये सब आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो पेंटागन 5
सॉरी 4 तरीके से पेंटागन आप जनरली बनाते हो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। मैं सारी पोजीशन बना के दिखाता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। एक पेंटागन लगभग लगभग ऐसा बनता है, एक इसका अपोजिट, यानी कि एक पेंटागन लगभग लगभग ऐसा बनेगा, एक पेंटागन लगभग लगभग ऐसा बनेगा, समथिंग लाइक दैट, और एक पेंटागन इसका अपोजिट बनेगा, समथिंग लाइक दैट। तो 4 तरह के पेंटागन मैंने बनाए हैं। ये कभी भी कोई सा भी पेंटागन बनाने की आवश्यकता आपको हो सकती है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आने वाले टॉपिक्स में। तो फिलहाल मैं अभी जो टॉपिक बात कर रहे हैं इन्वोल्यूट की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो फिलहाल में ये बनाओगे, ये लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये पी हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5, और जिस तरीके से आप बनाते थे उस तरह से बन जाएगा। मगर इन्वोल्यूट हम बनाने के लिए सारी मेथड सीख चुके हैं, मगर यहाँ बात कर रहे हैं स्पेसिफिक पेंटागन की। तो पेंटागन रेगुलर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पता होना चाहिए पेंटागन का इंटीरियर जो एंगल है, ये सारे एंगल कितने होते हैं? ये सारे एंगल 108 डिग्री के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? ये 108 डिग्री के बराबर होते हैं। ये 108 डिग्री कैसे आया? इसके लिए छोटी सी कहानी है, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक फॉर्मूला है अपने पास, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। एक फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यानी कि जितने भी इंटीरियर एंगल हैं, यानी कि अंदर के जितने भी कोण है इंटीरियर एंगल है, सबका अगर सम निकालूं, सबका भाग निकालूं, तो वो निकालने का फॉर्मूला है 2n - 4 × 90 डिग्री। एक फॉर्मूला छोटा सा है, तो है ना, n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, जितनी साइड्स है ना वो n है, हमेशा उसको रखेंगे हम। तो इसकी बात करूं पेंटागन की, तो क्या हो जाएगा? n कितना हो जाएगा? साइड कितनी है इसकी? 5 साइड है, तो 2 × 5 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 - 4 कितना हो गया? ये हो गया 6 × 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 540 डिग्री। तो ये 540 डिग्री कौन सा एंगल आया है? ये आया है सारे इंटीरियर एंगल का सम। मगर मुझे एक एंगल निकालना है, एक एंगल किसके बराबर है? तो नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर दो। कितने एंगल है? 5 एंगल है, तो 5 एंगल है, तो डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 108 डिग्री। तो हमेशा याद रखिएगा पेंटागन का जो इंटीरियर एंगल होता है दैट इज ऑलवेज 108 डिग्री। मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, सपोज स्क्वायर है। अगर मैं कहूं आपसे स्क्वायर का एक इंटीरियर एंगल कितना होता है, आपको ऑलरेडी पता, रटा हुआ है आपको, 90 डिग्री होता है। बस क्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे निकलेगा? देखिए फॉर्मूला क्या है? 2n - 4 × 90 डिग्री, ये फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे 2n - 4 यानी कि 2 × n, n क्या नंबर ऑफ साइड, कितनी साइड है इसकी? 4 साइड है, तो 2 × 4 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 - 4 कितना हो गया? 8 - 4 4 हो गया। कितना हो गया? 4। तो 4 × 90 डिग्री कितना हो गया? 360 डिग्री। ये टोटल सारे जितने चारों एंगल है ना उनके सम के बराबर है। कितने एंगल है इसमें? टोटल एंगल 4 है, तो डिवाइड बाय मैंने क्या किया? 4 किया, तो कितना हो जाएगा? एक एंगल कितने का? 90 डिग्री के बराबर आएगा। ट्रायंगल में कर लो इसको, ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तो वही है। ट्रायंगल में n कितना हो जाएगा? साइड कितनी? 3 साइड है, तो 2 × 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 - 4 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 × 90 डिग्री कितना हो गया? ये 180 डिग्री। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 होते हैं। डिवाइड बाय कितना करूंगा? यहाँ पे 3 करूंगा, कितना एंगल आया? एक एंगल जो होगा एक्यूरेट ट्रायंगल का 60 डिग्री होगा। ऐसे ये फॉर्मूला जो है वो सब में इंप्लीमेंट कर सकते हो आप। क्या मिलेगा इससे? टोटल एंगल मिल जाएगा, जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे सबका सम मिल जाएगा। नंबर ऑफ एंगल डिवाइड कर देंगे आप, तो एक एंगल का जो वैल्यू होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं मेरी बात, तो इस तरह से इसका जो एंगल आया है पेंटागन का 108 डिग्री के बराबर आया। कितना आया? 108 डिग्री। कितना आया? ये 108 डिग्री के बराबर आया। अब पेंटागन बनाएंगे कैसे? क्योंकि पेंटागन बनाने के और मल्टीपल मेथड्स हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े से लेंथी है। मैं सिंपल से मेथड बताऊंगा जिससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और सारे पेंटागन बन जाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल से मेथड बताऊंगा, वही मेथड आप यूज करें, बाकी कॉम्प्लिकेटेड मेथड की तरफ बिल्कुल ना जाए। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा पेंटागन में ऐसी कौन सी साइड है जो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। इस पेंटागन की बात करूं, चारों साइड कैसी है? इंक्लाइंड है। एक यही साइड ऐसी है जो हॉरिजॉन्टल है। इसमें ये चारों साइड कैसी है? इंक्लाइंड है। इसमें ये साइड ऐसी है जो हॉरिजॉन्टल है, मतलब सीधी है। इसमें ये साइड वर्टिकल है, ये खड़ी साइड है, बाकी साइड कैसी? इंक्लाइंड है। इसमें भी ऐसा ही है। ये साइड कैसी है? ये साइड वर्टिकल है, बाकी सारी साइड इंक्लाइंड है। ठीक है, तो अपन को जब भी अगर ये पेंटागन ड्रॉ करूंगा
तो सबसे पहले वही साइड ड्रॉ करूंगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। तो ये सब इसमें साइड कौन सी है? हॉरिजॉन्टल है। सबसे पहले यही साइड बनेगी। अगर ये वाला पेंटागन ड्रॉ करना है तो क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं। ये लाइन हॉरिजॉन्टल, इसलिए ये लाइन पहले ड्रॉ करूंगा। सपोज ये पेंटागन बना रहा हूँ, इसकी साइड है 25 mm। कितनी है? 25 mm। तो ये लाइन की लेंथ कितनी होगी? ये लाइन कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और लेंथ कितनी होगी इसकी? 25 होगी। कितनी होगी? कितनी होगी? 25 होगी। 25। हाँ 25 लिया। एक एंड पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, एक एंड पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। मिलेंगे दो एंड पॉइंट, क्योंकि लाइन की लेंथ तो डिफाइंड हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ से मुझे एक एंगल लेना है। ये एंगल कितना होगा? ऑलरेडी बता दिया मैंने। ये एंगल होगा 108 डिग्री। 108 डिग्री। इसकी लेंथ कितनी लोगे? 25 ही लोगे ना। 20 यहाँ से एक लाइन लोगे, कितनी लेंथ लोगे इसकी? 25 लेंथ लोगे इसकी। कितना एंगल होगा ये? 108। 108 डिग्री। इसका एंड पॉइंट मिल जाएगा आपको। अब डिस्टेंस लेना है कॉम्पास में। कॉम्पास लिया, 25 डिस्टेंस लिया, इसको सेंटर माना, एक आंख मैंने यहाँ लगाया। फिर वही 25 डिस्टेंस देते हुए इसको सेंटर मानते हुए एक आंख मैंने यहाँ लगाया। एक पॉइंट मिलेगा मुझे। इस पॉइंट से इसको जोड़ो, इस पॉइंट से इसको जोड़ो, बन गया रेगुलर एंगल। अच्छा साइड आप देखें, साइड 25 की मिलेंगी। सारे एंगल आप मेजर करेंगे तब भी वो एंगल 108 डिग्री होंगे। बशर्ते ये एंगल 108 डिग्री आप सही तरीके से ले लें। मैंने देखा है कि 30 से 40% स्टूडेंट सही तरह से 108 डिग्री ले नहीं पाते। एक जगह सही लेते, दूसरी तरफ से गलत लेते। तो जो स्टूडेंट अगर सही से एंगल ले लेगा, दोनों तरफ 108 डिग्री भी बना लेगा। और ये वाला बनाना है मुझे पेंटागन, तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले लाइन वो बनेगी जो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। इसमें लाइन कैसी? हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले लाइन ये बनेगी। कितनी बनेगी लाइन? 25। फिर एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा। यहाँ से कितना एंगल लोगे? 108 डिग्री। लाइन कितनी लोगे? 25 लोगे। यहाँ से कितना एंगल लोगे? 108 डिग्री। ठीक है। लाइन की लेंथ कितनी लोगे? 25 लोगे। इसको सेंटर मानते हो 25 डिस्टेंस लेते हुए एक कटिंग, एक आंख यहाँ ड्रॉ करोगे। और 25 डिस्टेंस लेते हुए इसको सेंटर लेते हुए एक आंख आप यहाँ ड्रॉ करोगे। जहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा उनको दोनों ज्वाइन कर दोगे। यू विल गेट रेगुलर हेक्सागन इन दिस पोजीशन। इस पोजीशन में रेगुलर हेक्सागन मिल जाएगा आपको। दोनों समझ में आ गया? दोनों तरह से हेक्सागन कैसे ड्रॉ करोगे? सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अभी कौन सा बनाओगे इन्वॉल्यूट में? ये वाला बनाना है, क्योंकि ये साइड आप एक्सटेंड करते हो, ये साइड बाकी किसी में एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। इसलिए ये वाला हेक्सागन आप सॉरी ये वाला पेंटागन आप ड्रॉ करोगे। ये दोनों पेंटागन बनाना सिखा देता हूँ मैं आपको। ये दोनों पेंटागन आप कैसे ड्रॉ करोगे? ये वाला पेंटागन के लिए आप देखो, सबसे पहले लाइन कौन सी ड्रॉ करोगे? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। इंक्लाइन लाइन कभी ड्रॉ नहीं करनी है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, लाइन 25 है, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला। ये लाइन ड्रॉ की, कितना एंगल लिया? 108। लाइन की लेंथ कितनी है? 25 ली मैंने। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, कितना एंगल लूंगा? 108 डिग्री। इसकी लाइन कितनी लूंगा? 25 लूंगा। इसको सेंटर मानते हुए 25 डिस्टेंस से तो एक आंख में यहाँ ड्रॉ करूंगा। और फिर इसको सेंटर मानते हुए एक आंख यहाँ ड्रॉ करूंगा, डिस्टेंस दूंगा 25। एक पॉइंट मिलेगा दोनों के इंटरसेक्शन पर, दोनों को ज्वाइन करूंगा, एक रेगुलर पेंटागन बन जाएगा जो पोजीशन वहां पर। अगर ये वाला पेंटागन चाहिए तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ करूंगा, वर्टिकल लाइन। याद रखिए पहले लाइन जो होगी वो इंक्लाइन लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। उसके अलावा जो भी लाइन मिले आपको, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी पोजीशन हो उसके अकॉर्डिंग आप पहले वही लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एंगल कितना लेना है? 108 डिग्री। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एंगल कितना लेना है इसका? 108 डिग्री। लाइन की लेंथ आपने ऑलरेडी 25 तीनों ले चुके हैं। इसको सेंटर मानते हो 28 डिस्टेंस कॉम्पास में लेना है, एक आंख मुझे यहाँ ड्रॉ करना है। इसको सेंटर लेते हुए 25 डिस्टेंस लेना है कॉम्पास में, एक आंख मुझे यहाँ ड्रॉ करना है। दोनों के इंटरसेक्शन पे एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, रेगुलर पेंटागन। समझ जाएगा आपको रेगुलर पेंटागन जो पोजीशन में मैंने आपको बताया था। तो चारों पोजीशन में पेंटागन आप कैसे ड्रॉ करेंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? मुझे बताओ पहले। नो सर, नो हैव एनी नो डाउट। नो सर नहीं है। किसी को डाउट तो नहीं है? और क्लास का टाइम हो चुका है 11:45। अगर आपको लगता है 5 मिनट और मुझे दोगे आप, तो मैं बताऊं कि पेंटागन पे इन्वॉल्यूट तैयार कैसे करते हैं। वैसे आप लोग कर लोगे, मुझे पता है कि ऑलरेडी अपन 3 शेयर्स में कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि 5 मिनट का समय मुझे दे रहा हो तो मैं फटाफट मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। कि बता दूं? यस सर ले Yes, sir. लीजिए, Yes, बता sir. दीजिए। चलो 5 मिनट का क्लास और ले लेता हूँ मैं आपका और बताता हूँ पेंटागन पे इन्वॉल्यूट तैयार कैसे करेंगे। एग्जाम में क्या कुछ भी शेप लेके आ सकता है, तो आपको सारे शेप्स में आना चाहिए कि इन्वॉल्यूट कैसे बनाएंगे। बाकी सबका मैथड सेम है, क्योंकि पॉलीगन पे अपन ने सीखा था
3 तरह के पॉलीगन पे सीखा था, तो इस पे भी वैसे ही करना है। देखो फटाफट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, है ना। सबसे पहले पेंटागन बनेगा ना अपना, तो ये बन गया अपना पेंटागन, जिससे मुझे इन्वोल्यूट तैयार करना है। इज अ पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, ठीक है। नेमिंग कहाँ से करते हैं आपको ऑलरेडी पता है, जैसे पॉइंट 1 2 3 4 और 5, इसी पॉइंट को मैं पी नाम देता हूँ। फिर पी से लेकर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। इसकी लेंथ कितनी होगी, इस लाइन की लेंथ होगी इसकी साइड के 5 टाइम्स, यानी कि साइड मान लो 30 है इसका, कितना साइड है 30 है, तो साइड कितनी है इसकी, अगर 150 साइड 5 है 30 इंटू 5 150, तो ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये लेंथ, ये 150 के बराबर हो जाएगी। अब मुझे इसके पार्ट करने हैं, कितने पार्ट करने हैं इसके 5 पार्ट करने हैं, क्योंकि साइड इसकी 5 है, और एक साइड कितने की 30 की है, 5 पार्ट करूंगा तो एक पार्ट करने 30 का हो जाएगा, तो पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। तो इसका नाम हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, लास्ट वाला क्या हो जाएगा 5 डैश, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सीक्वेंस पता ही सबको, पहले 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 1, है ना। पहले लाइन 1 2 को देखेंगे, पहले 1 पॉइंट पे जाएंगे, लाइन 1 2 को एक्सटेंड करना है, लाइन 1 2 को एक्सटेंड किया, फिर लाइन 2 3 को एक्सटेंड किया मैंने, फिर लाइन 3 4 को एक्सटेंड किया, फिर 4 5 को एक्सटेंड किया, और 5 1 तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है जब मैंने लाइन पी क्यू ड्रॉ की थी। अब क्या करना है, कॉम्पास में मुझे कॉम्पास लेना है, और पी से लेकर 1 डैश लेना है, डिस्टेंस क्या लेना है, पी से 1 डैश, 1 पर रखते हुए 1 को कट करना है। मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा, यहाँ पॉइंट मिलेगा मुझे P1। फिर क्या करना है, 2 डैश का डिस्टेंस लेना है पी से, तो 2 डैश का डिस्टेंस लिया था, यानी कि 2 पर रख के मुझे 2 को ही कट करना है, तो एक पॉइंट मुझे मिलेगा यहाँ पे, पॉइंट नंबर P2। फिर 3 डैश का डिस्टेंस लेना है फ्रॉम पॉइंट P, 3 पर रखते हुए इसे कट करना है, तो ये हो जाएगा P3। इस तरह से मुझे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा पॉइंट P4, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा P5, उसी ऑर्डर में कट करते हुए। फिर क्या करना है, मुझे 1 को सेंटर लेते हुए P से लेकर P1 तक एक आर्क ड्रॉ करना है, P2 को सेंटर लेते हुए P से लेकर P2 तक आर्क ड्रॉ करना है, 3 को सेंटर लेते हुए P2 से लेकर P3 को आपस में ज्वाइन करना है, 3 को सेंटर लेते हुए P2 से लेकर P3 तक ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर 4 को सेंटर लेते हुए P3 से लेकर P4 को ज्वाइन करना है, और फिर 5 को सेंटर लेते हुए P4 से लेकर P5 तक ज्वाइन करना है। सबको समझ में आ गया कैसे बनेगा इन्वोल्यूट ऑफ अ पेंटागन? यस सर। यस सर। बना लोगे ना यस एग्जाम में? इन्वोल्यूट कोई सा भी आएगा बन जाएगा एग्जाम में, यस सर बन यस सर बन जाएगा। पक्का? यस सर। चलो ठीक है, बस अब असाइनमेंट दिए थे ना, मेरे हिसाब सारे असाइनमेंट आप बना पाओगे। आज अपन ने इन्वोल्यूट खत्म कर दिया है। स्पेशल कर्व में एक चीज और आती है, स्पाइरल आती है। स्पाइरल 2 तरह के होते हैं, एक लॉगरिथमिक स्पाइरल होता है, एक आर्क मीडियन स्पाइरल होता है। 2 तरह के स्पाइरल होते हैं, मगर फिलहाल में यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस से स्पाइरल को हटा दिया है, तो अभी फिलहाल में स्पाइरल को ड्रॉ अप नहीं करेंगे, मगर फिर भी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए स्पेशल कर्व में स्पाइरल भी आता है। स्पाइरल क्या होता है पता है ना आपको? स्पाइरल स्पाइरल शेप देखा है आपने? यस सर। मतलब नो सर। तो मॉर्टिन होती है, मॉर्टिन की जो मॉस्किटो कॉइल आती है ना, जलेबी जैसी शेप होता है जो, लाइक दिस। यस सर। स्पाइरल शेप है ना, तो ये जो शेप होता है ये इसको हम स्पाइरल बोलते हैं, इसको भी हम ड्रॉ करते हैं। इट ऑल्सो कम्स अंडर स्पेशल कर्व। वो फिलहाल में सिलेबस से हटा दिया तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आया। तो स्पेशल कर्व खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास अपनी मंडे को है, और मंडे को हम स्टार्ट करेंगे स्केल्स, ठीक है। तो स्केल्स का इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा, एक दिन मैं आपको स्केल ही समझाऊंगा पूरा, उसके बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। फिर उसकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वहां से फिर अपन 1 बाय 1 सारे स्केल्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो मंडे को सर जो क्लास असाइनमेंट होगी की लास्ट बहुत डेट कब है? इंपॉर्टेंट है। किसकी सर असाइनमेंट की? 24 तारीख असाइनमेंट की, की। 24 है वैसे, आप बना लेंगे, बहुत समय है अभी, ओके है ना। सर। अभी संडे भी है बीच में, कल भी शायद आपकी ज्यादा क्लासेस नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हैं, बहुत समय है आपके पास। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 5 क्वेश्चन दिए हैं, आप आराम से बना दोगे, ठीक है। मैं समय भी देता हूँ, क्वेश्चन भी कम देता हूँ, ताकि आप आराम से कर लें उसको, मगर अच्छे से बनाइएगा। असाइनमेंट इसके मार्क्स ऐड होंगे आपके फाइनल मार्कशीट में, है ना।
ठीक है, फिर अटेंडेंस मैंने ले लिया है। किसी को डाउट तो नहीं आज की क्लास में? अगर डाउट नहीं है तो फिर क्लास को आप लीव कर सकते हैं। सर रिवीजन क्लास कब होगी? अभी तक तो टाइम निकाला नहीं गया है कि कब रिवीजन होगी। जब भी होगी मैं आपको बता दूंगा। पर फिर भी कभी आपको कोई लगता है प्रॉब्लम्स आपको, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो। मैं जितना भी जिस मोड में आपकी मदद करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, मैं करूँगा, आपकी कोशिश करूँगा।